अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप बोर्ड की तरफ तवज्जो रखिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यूनिट जो चल रहा है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो टुडे टॉपिक जो मेरा है वो है इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड और पोलर बॉन्ड, इतने नाम, इसके 3 नाम हैं। तो उसके बाद सेकंड वन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। Now you are aware about the fact that in electrovalent bond there is transfer of electrons, and in covalent bond there is non-transfer, but there is sharing of electrons. Electrons share होते हैं, sharing of electrons between two same atoms, between two same atoms of same element or of different element. तो हम एग्जाम्पल लीजिए। जो ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर because there is no transfer of electrons, there is sharing of electrons. For example, I will take the example of formation of hydrogen molecule. It's very easy. हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लीजिए, 2 एटम मॉलिक्यूल तभी बन जाता है जब दो एटम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। हम हाइड्रोजन एटम 2 लेंगे। हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो क्या होता है, तो हम ये शेयर करते हैं, ऐसा बन जाता है ये। तो और H सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। इट अटेन्स द configuration of nearest anode gas or zero group element, that is helium. It to attain the stable configuration of helium. तो इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, हम क्लोरीन को लेंगे बेटा। एटॉमिक नंबर इसका है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 और 7। दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास 2 क्लोरीन एटम है, हम क्लोरीन एटम एक को लिखेंगे यहाँ, इसमें मतलब 7 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ जो वास्ता है, जो हमारा काम है, वो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही हमारे साथ हमें उन्हीं से काम है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो वैलेंसी शेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल, दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर वक्त जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिल जाते हैं तो विल दे अटेन द सुटेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट जीरो ग्रुप एलिमेंट और एनोड गैसेस। तो जस्ट लाइक एज दिस, ये क्लोरीन जो है, इसमें बाहर वाला 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो दूसरा क्लोरीन एटम सेम, तो यहाँ रहेंगे वो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 4,
2 4 और 6 और 1 यहाँ होता है। तो इनका जब ये शेयर करते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस तरह बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ तो बराबर ये है 1 1 2 3 4 4 5 6 7। तो ऐसा होता है बेटा, इस तरह। तो ये इस तरह होता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इस तरह ये बन जाता है क्लोरीन टर्म। अब तो पूरी तरह ख्याल रखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, chlorine atom has 7 electrons in the valence shell. In the formation of chlorine molecule, each chlorine atom contributes 1 electron, and then the pair of electrons shared between 2 atoms. Both the atoms acquire suitable configuration of argon. इनके मतलब suitable configuration क्या है कि इसका नियरेस्ट है जो गैस मतलब ये 0 ग्रुप एलिमेंट है, इनवर्ट गैस है, वो तो क्या है आर्गन, उसकी ये मतलब ये सुटेबल कन्फिग्रेशन मतलब पकड़ लेता है इस तरह। यहाँ आप देखते हैं ये हो गया 2 8 7, तो यहाँ हो गया 2 8 7, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 8 8 और यहाँ भी 2 8 8। तो ऐसा ही होता है इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ, इसके विहित क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HCl molecule. As we know, atom number of hydrogen is 1, it's 1, chlorine is 17, that's electronic configuration is 287। तो हम इस तरह लिखेंगे, तो HCl तो क्या होता है इसके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन उसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बन जाता है H, तो ये वाला ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही होता है, हो गया H सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरह ये बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और खासियत है, एक और अहमियत है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये कभी जब ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वह सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। इन सिंगल बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इन डबल बॉन्ड देयर इज डबल पेयर, यानी कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ 3 पेयर शेयर होते हैं, जस्ट लाइक दिस और जॉन 3 डैश लाइन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब है कि जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसमें अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये अगर डबल बॉन्ड पेयर शेयर करता है तो उसमें डबल बॉन्ड बन जाता है, और अगर 3 होते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। तो ये हम सिंगल डैश से दिखाते हैं, इसको डबल डैश और इनको ट्रिपल डैश से दिखाते हैं। इस तरह हम आगे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम है 6 valence electrons. It can achieve configuration of neon by sharing 2 electrons, 1 with each hydrogen atom, just like this hydrogen, 1 electron। तो ऑक्सीजन इसका 8 होता है और 2 और 6 होते हैं, मतलब इसका बेटा 2 इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6, यहाँ भी हाइड्रोजन एक आएगा तो मिल जाएगा एक दूसरे के साथ, तो ऐसा हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी, तो 2 और 2 6 और 8, ऐसा हो जाएगा इसका। तो